हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कैसे जो मटेरियल है या फिर पार्टिकल्स हैं वो कैसे पास आउट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करती है। सो हिज द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ ए सेल। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो कि अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो जरूरी है किसके लिए? असेंशियल है लाइफ ऑफ ए सेल। किसी भी पर्टिकुलर सेल की लाइफ के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत नेसेसरी है, असेंशियल है। नेक्स्ट है सर्टेन सब्सटेंसेस मस्ट मूव इनटू द सेल टू सपोर्ट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कुछ सब्सटेंस, अब क्यों होता है ट्रांसपोर्टेशन? ताकि जो सब्सटेंस हैं वो मूव करें अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसमें वो सब्सटेंस हेल्प करें। तो इसमें यही मेंशन है कि कुछ सर्टेन सब्सटेंस मस्ट मूव, जरूर मूव होने चाहिए किसमें? इनटू द सेल टू सपोर्ट करने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। नेक्स्ट लाइन है अदर सब्सटेंसेस दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सेल फॉर एक्सपोर्ट और एज सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स मस्ट मूव आउट ऑफ द सेल। और अदर सब्सटेंस है, कुछ सर्टेन सब्सटेंस हैं जो कि हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन में, लेकिन कुछ अदर सब्सटेंस है दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, जो सेल द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर एक्सपोर्ट के लिए, और एज सेलुलर वेस्ट, और कैसे? एज ए सेलुलर वेस्ट, यानी कि सेल का जो वेस्ट होता है उसके तरीके से प्रोडक्ट होते हैं, और वो उनका जरूरी है सेल्स के बाहर मूव होना, यानी कि मूव आउट होना वो नेसेसरी है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर रहेगा तो जो हमारी सेल के अंदर जो अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाएंगी, और उसका अफेक्ट जो है हमारी बॉडी पे पड़ेगा, हमारे बॉडी सिस्टम पे पड़ेगा। तो इसलिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि सेल द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर निकलना जरूरी है सेल की। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस जनरली मूव अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन्स बाय ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दैट कैन बी क्लासिफाइड है। अब कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिनकी हेल्प से, या फिर कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जो अप्लाई करते हुए जो सब्सटेंस हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उनको हमने कैसे क्लासीफाई किया है? सब्सटेंस जनरली मूव करते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन बाय ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, और दैट कैन बी क्लासिफाइड है, जो कि क्लासीफाइड किए जा सकते हैं कैसे? पैसिव और एक्टिव, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नंबर फर्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और नंबर सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब पैसिव और एक्टिव में क्या अंतर है, या तो इसमें दिया गया है पैसिव एंड या और एक्टिव डिपेंडिंग ऑन वेदर दे रिक्वायर सेलुलर एनर्जी। पैसिव और एक्टिव कैसे हैं? डिपेंड करता है कि क्या वो सेल की जो एनर्जी है वो रिक्वायर करते हैं जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उस बात पर डिपेंड करता है। इसको भी आगे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इधर हम पढ़ेंगे पैसिव प्रोसेसेस या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो ए सब्सटेंस moves down its concentration to cross the membrane using only its own kinetic energy of motion। सो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? कोई भी सब्सटेंस जब मूव डाउन कर रहा है अपनी कंसंट्रेशन को, यानी कि जो उसकी कंसंट्रेशन है उसको लो कर रहा है, उसको डाउन कर रहा है, टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, क्या करने के लिए? मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, यूजिंग इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी, और इस काम में वो अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी जो है, वो जो मोशन लेने के लिए जो एनर्जी होती है, मूव करने के लिए जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसको यूज कर रहा है। एनर्जी ऑफ मोशन इसमें आगे मेंशन भी किया है। देयर इज नो इनपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सेल, और यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में ड्यूरिंग द पैसिव प्रोसेस या ड्यूरिंग द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कोई भी, देयर इज नो इनपुट, कोई भी इनपुट नहीं है बाय द सेल, या सेल की कोई भी एनर्जी इधर यूज नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं हम पैसिव प्रोसेसेस या फिर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड हम बात करेंगे एक्टिव प्रोसेस के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? सेलुलर एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव द सब्सटेंस अपहिल अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन।
तो इधर तो डाउन हो रहा है लेकिन अपहिल, यानी कि यहाँ पर अप हो रहा है, ऊपर की ओर जा रही है कंसंट्रेशन। तो सेलुलर एनर्जी यूज होती है इसमें क्या करने के लिए, सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है, सॉरी सब्सटेंस को ऊपर की ओर ले जाने के लिए, किसके अगेंस्ट, इसके कंसंट्रेशन के अगेंस्ट। तो एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, सेलुलर एनर्जी यूज होती है क्या करने के लिए, सब्सटेंस को ऊपर की ओर अप हिल ले जाने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट। नेक्स्ट है द सेलुलर एनर्जी यूज्ड इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो सेलुलर एनर्जी यूज हो रही है टू अपहिल करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को, तो वो यूज हो रही है यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इसको हमने क्लासिफाई किया है इन द केस अगर 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, तो आप अगर क्लासिफिकेशन से पहले एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट रहेगा उसका। तो आगे है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर हमने पढ़ा भी दिया है पैसिव और एक्टिव को। तो इधर हमने पैसिव प्रोसेसेस या पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसको फर्दर डिवाइड किया है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस 2 टाइप के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन को फर्दर डिवाइड किया गया है यहाँ पर। नंबर फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन, नंबर सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और नंबर सेकंड है कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये कंप्लीट पैसिव प्रोसेस या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का आपका क्लासिफिकेशन हुआ। अब सेकंड हम बात करेंगे एक्टिव प्रोसेसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। तो इसको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पैसिव प्रोसेस की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब मैं बताऊंगी डिफ्यूजन, जो का इसका ए पार्ट है, सब पार्ट है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस इन विच द रैंडम मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन अकर्स बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी। तो डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रैंडम मिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की किसी सॉल्यूशन में, इन ए सॉल्यूशन, जो कि किस कारण से होती है, बिकॉज ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो ये तो लैंग्वेज हो गई बुक की, आप कह सकते हो एक आम तौर पे या जनरल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली अगर हम कोई भी एक इंक लेते हैं, मान के चलिए कि ये एक बीकर है और इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। तो जो हमने इसमें वाटर फिल किया हुआ है, तो ये यहां पर हो गया सॉल्वेंट, और इसमें हम जो कुछ ऐड करेंगे उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहां पर इंक है, इंक एक टैबलेट शेप में हम ले लेंगे, ड्राई शेप में, कोई भी हम कलर ड्राई शेप में, टैबलेट शेप में, या फिर हम ड्रॉप भी ऐड कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन कहते हैं। तो मान के चलिए हमने वाटर लिया हुआ है एक बीकर में, उसमें हमने ऐड किया एक इंक को या एक ड्रॉप को। तो क्या होता है, जैसे हम ड्रॉप ऐड करते हैं वाटर में, तो जो इंक है उसकी कंसंट्रेशन हाई है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो जैसे ही वाटर में वो ऐड होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी शो करेगी, यानी कि जो अपनी कंसंट्रेशन, इंक की जो कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको डाउन करते हुए वो वाटर की जो कंसंट्रेशन है जो कि कम है उसकी तरफ मूव करेगी। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां वाटर और इंक की दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएंगी, यानी कि हर बीकर के हर एक जगह पर कंसंट्रेशन सेम होगी और दोनों मिक्स हो जाएंगे प्रॉपरली और एक सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी कि अपनी जो कंसंट्रेशन है किसी भी सब्सटेंस की उसको लो करते हुए कंसंट्रेशन को उधर मूव करना जहां पे कंसंट्रेशन कम है, और तब तक डिफ्यूज होना तब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती है। यहाँ पे यही बात की है, कोई सब्सटेंस मूव डाउन करता है अपनी कंसंट्रेशन को क्या करने के लिए, क्रॉस करने के लिए मेम्ब्रेन बाय यूजिंग इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मान के चलिए, ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक सा डायग्राम बना देते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है ठीक से। तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो
इन होना चाहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है उससे। तो ये क्या करेगा, खुद की कंसंट्रेशन को कम करेगा, अपनी एनर्जी यूज करते हुए अपनी कंसंट्रेशन को कम करेगा, और उस कंसंट्रेशन को कम करते हुए ये इसमें अक्रॉस करेगा, या फिर इसमें अक्रॉस करने के बाद ये अपनी कंसंट्रेशन कम करेगा और साइटोप्लाज्म में मिक्स होने की कोशिश करेगा। तो ये कंप्लीट डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस इन विच द रैंडम मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन अकर्स बिकॉज ऑफ द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी। तो ये मैंने डिफ्यूजन का प्रिंसिपल आपको बता दिया, उसका एक जनरल एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में डिफ्यूजन के टाइप जो है सिंपल और फैसिलिटेड, और फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन के टाइप चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेड और कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेड को मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको बताऊंगी। So in the next slide of this video, we will discuss about simple diffusion, facilitated diffusion, channel mediated facilitated diffusion, carrier mediated facilitated diffusion and osmosis. So number first हम simple diffusion discuss करेंगे। ये क्या होता है? This is a passive process in which substances move freely through a lipid bilayer of a plasma membranes of cells without the help of membrane transport proteins. सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, एक पैसिव प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस जो है वो मूव करते हैं फ्रीली थ्रू द लिपिड बायलेयर। किसके थ्रू? लिपिड बायलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स विदाउट द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है उनकी विदाउट हेल्प, यानी कि उनकी हेल्प लिए बिना क्या करते हैं, जो हमारे सब्सटेंसेज हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। किसके थ्रू? लिपिड बायलेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो मैंने आपको बताई थी, इस तरह की जो उसकी शेप्स होती हैं उसके अक्रॉस मूव करते हैं। नेक्स्ट है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द लिपिड बायलेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। और कौन कौन से टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्रोसेस के द्वारा मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव करते हैं अक्रॉस द लिपिड बायलेयर दिस प्रोसेस के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा। अब उनके एग्जाम्पल है सच मॉलिक्यूल्स इंक्लूड O2, CO2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस, फैटी एसिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मूव करते हैं फ्रीली अक्रॉस द लिपिड बायलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। तो नंबर इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन है सॉल्यूट दैट आर टू पोलर और हाईली चार्ज्ड टू मूव थ्रू द लिपिड बायलेयर बाय सिंपल डिफ्यूजन कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ए पैसिव प्रोसेस कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो क्या होता है, सॉल्यूट्स जो होते हैं, सॉल्यूट्स दैट आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट दैट आर टू पोलर, सॉल्यूट जो बहुत ज्यादा पोलर होते हैं या फिर हाईली चार्ज्ड होते हैं, टू मूव थ्रू द लिपिड बायलेयर, किस चीज के लिए? मूव करने के लिए लिपिड बायलेयर के आसपास या लिपिड बायलेयर द्वारा मूव कराने के लिए बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा जो लिपिड बायलेयर के अक्रॉस मूव करने के लिए सॉल्यूट बहुत ज्यादा पोलर होते हैं या फिर हाईली चार्ज होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। किसके द्वारा? बाय द पैसिव प्रोसेस दैट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी कि जो सॉल्यूट बहुत ज्यादा पोलर, हाईली पोलर या टू पोलर और हाईली चार्ज्ड होते हैं और वो लिपिड बायलेयर के अक्रॉस मूव नहीं कर पाते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, तो उस तरह के सब्सटेंस जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसकी हेल्प से जो बायलेयर है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बायलेयर है, लिपिड बायलेयर, उसके अक्रॉस मूव कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन असिस्ट स्पेसिफिक सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन असिस्ट करता है स्पेसिफिक सब्सटेंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन आइदर ए मेम्ब्रेन चैनल और अ कैरियर। और वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या तो मेम्ब्रेन चैनल हो सकता है या एक कैरियर हो सकता है। तो इसी में से अब जैसे मैंने बताया कि मेम्ब्रेन चैनल या एक कैरियर हो सकता है, तो उसी में से सब पार्ट्स इसके निकले हैं। 2 का ए है चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड
डिफ्यूजन, ये क्या होता है? इन दिस अ सॉल्यूट मूव्स डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर थ्रू अ मेम्ब्रेन चैनल। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट है वो मूव डाउन करता है किसके रिगार्डिंग? उसके अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रिगार्डिंग, और अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर थ्रू ए मेम्ब्रेन चैनल, और अक्रॉस होता है लिपिड बाइलेयर के किसके द्वारा? एक मेम्ब्रेन चैनल के द्वारा। नेक्स्ट है कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है? इन दिस अ कैरियर ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टर, कैरियर को ट्रांसपोर्टर भी हम बोल सकते हैं, यूज किया जाता है टू मूव ए सॉल्यूट डाउन, क्या करने के लिए? मूव कराने के लिए सॉल्यूट को डाउन करा के इट्स कंसर्न किसके रिगार्डिंग? उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रिगार्डिंग अक्रॉस द प्लाज्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस। अब हम बात करेंगे सेकंड की, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज जस्ट लाइक अ डिफ्यूजन प्रोसेस, लेकिन डिफ्यूजन में जो होता है वो कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या है, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which there is a net movement of a solvent through a selectively permeable membrane। तो ऑस्मोसिस की टाइप है डिफ्यूजन का, जिसमें क्या होता है, एक नेट मूवमेंट होता है किसका? सॉल्वेंट का, किसके थ्रू? एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट है लाइक द अदर टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस इज ए पैसिव प्रोसेस। अदर टाइप जो डिफ्यूजन के हैं उसकी तरह ही ऑस्मोसिस जो है वो भी एक पैसिव प्रोसेस है। तो आज हमने बात की कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव होता है। पैसिव का जो क्लासिफिकेशन था वो हमने डिस्कस किया, और एक्टिव का क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया, लेकिन आज हमने जो समझाया है वो है पैसिव का क्लासिफिकेशन। सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, उसके पार्ट्स हैं, ऑस्मोसिस है, उनको हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्टिव जो प्रोसेस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है, या एक्टिव प्रोसेस क्या होती है, कैसे उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे HAP की में। So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, which is Farm Kitchen. Thank you for watching this.